भूल जाइए पुरानी बत्तीसी को। बत्तीसी निकालने बैठाने का टेंशन खत्म। अब फिक्स दांतों की बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगाते हैं डॉक्टर दिनेश गुर्जर। संपर्क करें गुर्जर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा। दीदी ये बताइए, आज जो ये हादसा हुआ, ये क्या मामला था और कुछ घटना क्या हुआ? सर, हम आज आयुष्मान कार्ड बना रहे पिछले 2 महीने से, और आज हम हमारी कलेक्टर ऑफिस से टीम आई जांच के लिए। तो उनकी टीम, उनके उधर के सब बयान हो चुके थे। फिर हमको साहब ने बोला कि अब तुम्हारी तरफ चलते हैं मोहल्ले में। तो सर हम उधर जाने लगे तो सरपंच का पुत्र तेज स्पीड में आया गाड़ी लेके, और उसके बाद मुझे याद नहीं है सर क्यों ऐसा क्यों कर रही है सर। वो पिछले 2 महीने से हम पे ऐसी वो कर रहे हैं, हमारी गलत कंप्लेन कर रहे हैं, झूठी ये ड्यूटी पे नहीं आते हैं और पैसे लेते हैं, ऐसे झूठा बोल रहे हैं हमारे बारे में। और गांव वाले तो सब हमारे तरफ ही हैं, सब बोल रहे हैं कि नहीं पैसे लिए कुछ नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं। बस वो सरपंच पुत्र जब से वो लोग सरपंच बनी है 15 महीने से, तब से सर ऐसे ही कर रहे हैं हमारे साथ। हम बहुत परेशान हो गए CHO मैडम और हम। तो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड के पैसे ले रहे थे आप? तो जी सर, वो आयुष्मान कार्ड के आरोप लगा रहे हो, सब झूठे हैं सर। उन्होंने झूठे वीडियो बना लिए खंतियों पे जाके लोगों के, और बोल रहे कि ऐसा बोलो नहीं तो हम तुमको हटा देंगे इन्हें। आज क्या हुआ था? आज सर वहाँ कलेक्टर से टीम आई थी, तो उन्होंने बोला कि उनके बयान ले लिए। सरपंच मैडम सबको बुलाते जा रही उनके वालों को, और बोल रही कि ऐसा बोलना कि पैसे लिए। तो उनके लिए जी जांच के लिए सरपंच पुत्रों इनको बुलाया गया था जी। तो इनका कहना है कि आप लोग पीछा करके उनको जबरन मारने के लिए दौड़ रहे थे। वो लोग पीछा कर रहे थे सर हमारा 2 महीने से। कल भी उन्होंने वो शपथ ग्रहण कर रहे थे कुश्ती की, तो वहाँ पर भी सरपंच का लड़का आया और रजिस्टर फाड़ दिया सर हमारा, और मेरा दुपट्टा खींचा। कल भी हम थाने में कोतवाली में 2-3 घंटे बैठे सर रिपोर्ट कराने, मगर उन्होंने छेड़छाड़ भी कर रहा था जी सर। और हमने फिर कंप्लेन करने गए तो उन्होंने फ़ोन लगवा दिए, तो TI ने भी हमारी कंप्लेन नहीं लिखी और बोला कि जाओ यहाँ से, बोले तुम लोग ही नहीं काम करते हो बोले। और फिर सर हम वहाँ से वापस आ गए कोतवाली से। कौन है उसका लड़का सरपंच का? प्रारब्ध सिंह मौर्य। इसके द्वारा लगाया गया था, शिकायत की थी? जी सर, झूठी शिकायतें करवा रहा सर उसके दोस्तों से, हमारा पीछा करवाना, फ़ोन लगवाना, कहाँ ये लोग कहाँ घूम रहे हैं, हमारा रजिस्टर छुड़वाना। आए दिन यानी 2 महीने से सर ऐसे ही कर रहा है। तो पैसे वैसे की मांग तो नहीं कर रहे थे सर? वो हमारे 50,000 रुपये आते हैं इन्हें फंड हर साल, तो इस साल भी आया था। तो उन्होंने मैडम को बोला कि साइन करवाना है इस पे चेक पर, तो वो हमको घर पे ही ना 2 महीने से बुलवा रहे हैं, मगर वो साइन जब जाते हैं तो रहती ही नहीं है, झूठ बोल देते कि हम यहीं पर है और आ जाओ घर, जाते हैं तो मिलते ही नहीं है। और वो जयराज सिंह मौर्य उनका जो पति है वो बोलता है अकेले में आओ, अकेले मिलो, तो सर हम डर के मारे जाते नहीं महिला होने के इससे, इस वजह से। आपका? उषा सोमवंशी। क्या पत्ते आप? ANM। की घटना है, खंडवा से 9 किलोमीटर अंदर है, ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा आता है, और मैं जसवाड़ी की सरपंच हूँ। 2 महीने से अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के आयुष्मान कार्ड बांट रहे थे, और इन्होंने 30-30 रुपये जो आयुष्मान कार्ड आए थे, तो 30-30 रुपये इन लोगों ने हर किसी से लिए कि आयुष्मान कार्ड के 30-30 रुपये लेके आना और आयुष्मान कार्ड हम देंगे। हमारे घर से कोई किसी के आयुष्मान कार्ड नहीं बने थे। जब पता लगा, दूसरों ने बोला कि दादा ये तो मोदी जी का है और ये तो फ्री में आ रहे हैं, इनने हमसे आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, उसके बदले में पैसे ले रहे हैं। जब मैंने आगे भी जांच करवाई, पूछताछ करी, दूसरे स्वास्थ्य विभागों की भी मेरे पर रिकॉर्डिंग है, मैं बता सकती हूँ। उसमें पूछा है कि हमने तो निःशुल्क बांटे हैं, हमने कोई पैसे नहीं लिए हैं, आपके स्टाफ में पैसे कैसे ले लिए। फिर मैंने इनसे बात करी, सुमनसी मैडम से बात करी, तो सुमनसी मैडम CHO मैडम से बात करी, तो CHO मैडम बोलते हैं कि हमको आगे से सर ने बोला था कि आप आपका देख लेना। सर हम कर रहे हैं KYC, तो हमारा क्या रहेगा। तो इन्होंने बोला कि आप आपका देख लेना, बोले कि हमको सर ने आगे से बोला। मैंने बोला कि आप सर का नाम बताइए मुझे, तो फिर ये लोग बरगलाने लगी कि बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे को देखो आप लोग फंसोगे, अगर आपने पैसे लिए हैं तो क्लियर बताओ। जब इनको लगा कि पैसे अपन ने गलत लिए, मेरे को आपने नहीं लेना था उनसे, बोले हमने KYC के लिए। मैंने सचिव को भी पूछा, जो सहायक सचिव हैं गजानन पटेल जसवाड़ी के हैं, तो उनसे पूछा कि भैया इसमें लेने के रहे, तो बोले कि नहीं मैंने KYC कर दी है, इसमें कोई लेने का नहीं था, ये निःशुल्क देने का है। और फिर इनको पता लगा कि आगे शिकायत हो गई, और मेरा बेटा प्रारब्ध सिंह मौर्य
जो मेरा बेटा है उसने सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करी, फिर उसको धमकाया गया कि आप आपकी कंप्लेंट वापस लो, हम कुछ भी कर सकते हैं। और उसका आज मैडम ने एक्सीडेंट करवाया है, उसमें हरिओम सरपंच उप सरपंच है, वो हरिओम पटेल उप सरपंच है, और उसके जो वार्ड मेंबर के हैं वो सब पूरी टीम उसका सपोर्ट कर रही है। झूठे बयान दिलाए गए। आज अधिकारी की टीम आई थी जो स्वास्थ्य विभाग से आई थी खंडवा से, तो वो सर ने बयान लिए, उसमें ज़्यादा करके सच्चाई सरपंच तरफ मतलब मेरे तरफ आ रही थी। तो इन्होंने जानबूझ के मेरे बेटे का एक्सीडेंट करवा, और वो आज भी अभी होश में नहीं आया। अगर वो होश में आ गया तो ठीक है, अगर उसको कुछ भी होता है तो मैं सरपंच हो, उप सरपंच हो या कोई भी हो या ये अधिकारी हो, मैं सबको आखिर तक लेके जाऊंगी, इनको जेल में डलवाऊंगी। अगर कुछ भी अगर इनका लिखा, गांव वालों को इतना इन लोगों ने डरा दिया है कि जब पैसे लिए और इन लोगों ने फिर पैसे वापस बांटे भी हैं, पर सभी ने मना कर दिया कि हमको कोई मैडम ने पैसे दिए नहीं। शाम के टाइम में इन लोगों ने पैसे दिए थे, जब मेरे को कुछ पता नहीं था। बाद में पता लगा कि हम लोगों को वहाँ पे बुलाया था महिलाओं को, और हमसे पैसे लिए गए हैं, और अब लिए थे और अब उनने हमसे पैसे वापस भी दिए हैं। तो आज क्या करे, आज बुला के एक्सीडेंट करे और पीछे लग गए? नहीं, मतलब आज अधिकारी आए थे जांच करने के लिए, तो गांव में जा रहे थे हम जांच के लिए, पूछने के लिए। बोले कि हरिजन मोहल्ले में चलना है सर। मैडम ने बोला, सीओचओ मैडम और सुस्मिता कटियारे हैं और सोमनसी मैडम है, उषा सोमनसी, ये दोनों का हाथ है। और उसमें वैशाली का भी है, वैशाली ने भी उसके घर से बनाई है, पर आप सामने कोई नहीं आ रहा है। और पहले जब ऐसा बोला था कि हाँ आप आवाज़ उठाओ, हम आपके साथ में हैं, और इन लोगों ने उप सरपंच ने इतना धमका दिया है गांव वालों को कि अगर आप लोगों ने कंप्लेंट करी तो आप लोग फंस जाओगे, इसलिए ग्रामीण अब पीछे हट रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। वो भी मारपीट का आरोप लगा दी थी मेरे साथ, मारपीट। उसके साथ में कोई मारपीट नहीं करी। मेरे बेटे के पास वीडियो है, वो दूर से जा रहा था, जब इन लोगों ने पैसे वापस दिए तो गांव में से ग्रामीणों को बुलाया था, तो एक लेडीज़ को बुलाया था, बोले कि आपके आयुष्मान कार्ड के हमने 30 रुपये लिए हैं, तो आप स्वास्थ्य विभाग में आ जाइए और साइन करके पैसे ले जाइए। इन्होंने रजिस्टर पे पता नहीं कौन से रजिस्टर पे उनकी साइन करवाई, और उनने बोला कि मैडम मेरे 30 रुपये दो आयुष्मान कार्ड के। तो बोला कि नहीं अब तुमने साइन कर दिया, अब तुम घर जाओ। तो उसको ऐसा पता लगा, तो ये कल कोई सा था इनका टीकाकरण का, तो ये टीकाकरण के पैसे वो साइन करवा रहे थे। तो मेरे बेटे को ऐसा लगा कि ये लोग साइन करवा रहे हैं, गलत करवा रहे हैं, कि हमने पैसे नहीं लिए, हमने पैसे नहीं लिए, उस दबाव में साइन करवा रहे थे। तो उसको ऐसा लगा, तो इसने कुछ भी नहीं मैडम को बोला है, ना उसको टच करा है। आपको मैं रिकॉर्डिंग बता दूंगी, चेहरा नहीं दिख रहा है, पाँव चलने का रोड दिख रहा है। और इसने कोई ये सुस्मिता, बताइए दीदी क्या हो गया, तो आज आप अस्पताल में आए? कुछ महीनों पहले सरपंच के पुत्र के द्वारा हमारी शिकायत की गई थी, झूठी शिकायत। 2 बार शिकायत की गई कि हमारे द्वारा ठीक से काम नहीं किया जा रहा है, इस तरह से। शिकायत कब की गई? शिकायत ये की थी उन्होंने 10 जनवरी को शिकायत की थी। इसके बाद में फिर 12 जनवरी को दोबारा से शिकायत की, और इस मैटर में हम उनसे बात भी करने गए थे। ये 2024 की बात है, 2024 दिनांक 10/2024 में शिकायत की थी, और जिसके लिए हम बात भी करने गए थे उनसे, लेकिन किसी तरह से कोई बात सुनी नहीं गई हमारी। हमको वापस भेज दिया गया, विवाद किया गया हमसे और वापस भेज दिया गया। इसके बाद हम 20 तारीख को फिर से उनके घर बात करने गए, शांतिपूर्वक बात करने गए, लेकिन फिर से विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, तो हम सीधे रामनगर चौकी में कंप्लेंट करने के लिए गए, लेकिन रामनगर चौकी से भी हमारा कोई निराकरण नहीं निकला। इसके बाद में हम 23 जनवरी को दोबारा से रामनगर चौकी में हम शिकायत लेकर गए। इसके बाद हम एसपी कार्यालय भी गए थे शिकायत के लिए। एसपी कार्यालय में जाने के बाद में SC/ST थाने में भी हमने शिकायत दर्ज की, लेकिन उसका भी अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। और कल दिनांक को हम जो हमारे जो शासकीय कार्य होता है वही कर रहे थे, गांव में जाके, गांव की गली में शपथ ग्रहण करवा रहे थे लोगों से। तब सरपंच पुत्र ने आके हमारा पीछा किया, और मतलब पीछे से हमारे से हाथापाई करने की कोशिश करी। हमारा सरकारी रजिस्टर छुड़ा लिया, जिस वजह से वो फट भी गया है। और उसके बाद में हमने उसको समझाई कि भाई हम ऐसे कोई दूसरी चीज़ नहीं कर रहे हैं, हम सरकारी काम कर रहे हैं, तुम बाधा मत डालो वरना हम आपकी शिकायत कर देंगे। उसके बाद वो वहाँ से निकल गया। हमने बिना विवाद किए हम रामनगर चौकी गए, वहाँ पे जाके हमने उसकी दोबारा से कंप्लेंट डाली, और रामनगर प्रभारी के द्वारा हमसे कहा गया कि आप कोतवाली थाना चले जाओ। इसके बाद हम शाम को 4 बजे कोतवाली थाना गए, जहाँ पे हम शाम को 4 बजे से 7 बजे तक बैठे रहे, लेकिन हमारी ना कोई FIR दर्ज हुई, ना ही कोई हमारा आवेदन उन्होंने लिया, और हमको वहाँ से भी वापस भेज दिया गया।
और आज दिनांक को हम हमारे सेंटर पे काम कर रहे थे और वहाँ से जब हम गांव में जा रहे थे हमारा सरकारी काम करने के लिए, तो उस लड़के ने सामने से आकर हमारी बाइक में गाड़ी, जो वो भी टू व्हीलर से था, हम भी टू व्हीलर से थे, और उसने आके हमारी गाड़ी में ठोक दिया गाड़ी और हाथापाई उसने की। पता नहीं उसके पास में क्या हथियार था, हमें नहीं पता, उस समय कुछ समझ में नहीं आया। उसने हमें मारा भी और उसके बाद में बेहोशी का नाटक करने लग गया। हमारी जो सिस्टर है साथ में, उनको भी चोटें आई है और मुझे भी चोटें आई है, और अभी अभी हम यहाँ जिला अस्पताल में सिस्टर को भर्ती कराया गया है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो भी शिकायत है उसका निराकरण हो और हमारी आगे तक बात जाए। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम सुष्मिता कटियारे है, मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ग्राम जसवाड़ी में पदस्थ हूँ। किस तरह की आपकी शिकायतें कर रहे थे गाँव? सर, वो झूठे आरोप लगाए जा रहे थे हम पे कि हम समय से हमारा काम नहीं करते हैं और हम समय से आते नहीं हैं और हमारे द्वारा पैसों का लेन देन किया जाता है। इस तरह के झूठे आरोप लगा रहा था, जिसकी शिकायत हमने कोतवाली में भी दर्ज की, लेकिन वहाँ पे कोतवाली में भी टीआई के द्वारा कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकला। उल्टा हमको वहाँ से घर भेज दिया गया। कोतवाली थाना से हमें वहाँ पे बैठा के रखा 2 घंटे तक, और सरपंच पुत्र को थाने में बुलाया गया 5 मिनट में, लेकिन 2 घंटे तक वो लोग वहाँ उपस्थित नहीं हुए, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ और हमको वहाँ से भेज दिया गया। जी हाँ, अब दांतों की बत्तीसी की समस्या से पाएं निजात। बार बार बत्तीसी निकालने और बैठाने की झंझट से पाइए मुक्ति। अब फिक्स बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगवाएं अपने ही शहर खंडवा में। जब डॉक्टर दिनेश गुजर हैं, तो टेंशन किस बात की। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा।